आप देख रहे हैं हर खबर, मैं हूं आपके साथ जागृति। अपना उत्तर प्रदेश की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी रायबरेली से, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू कार ने 3 लोगों को रौंदा। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हरचंदपुर थाना इलाके के प्यारेपुर में यह हादसा हुआ है, जहां कार ड्राइवर रियाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो रायबरेली में तेज रफ्तार के कहर देखने को मिला है, जहां बेकाबू कार ने 3 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो कार ड्राइवर रियाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला रायबरेली का बताया जा रहा है, जहां बेकाबू कार ने 3 लोगों को रौंदा। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हरचंदपुर थाना इलाके के प्यारेपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और पुलिस ने कार चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी रायबरेली से, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वही पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस ने कार चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो हरचंदपुर थाना इलाके के प्यारेपुर में यह हादसा हुआ, जहां कार ड्राइवर रियाज को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इस हादसे में 3 लोगों को वो कार आ रही थे, वो हम लोग रोड के साइड में खड़े थे। उधर से अचानक से पता नहीं कैसे हुआ, हमारी तरफ गाड़ी आ गई और 3 लोगों की मतलब एक्सीडेंट हो गया। 2 लोग गुजर गए हैं, एक है अभी। आपके कौन थे जो खत्म हुए? ये तो पास ही थे गांव के, मतलब वो जो सफीक है हमारे मतलब गांव के बगल का था, हमारा ठेकेदार था। हाँ, हरचंदपुर CSC से 2 पेशेंट रेफर आए थे। एक सफीक नाम का 25 ईयर का मरीज है, जिसको हेड इंजरी है और पैरों में पेट में भी चोट है। इसका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर लिया गया है। सर्जन को बुलाया गया है देखने के लिए। और दूसरा अलई नाम का 45 ईयर का एक पेशेंट आया था, जो मृत अवस्था में आया था। जो घायल है इसकी कैसे? अभी स्थिति स्टेबल है, बाकी सर्जन देखेंगे, आगे जो होगा सर्जन बता पाएंगे। नहीं है यार, है सब कुछ है। कौन बोल रहा है? तो ये आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले में ड्राइवर रियाज को भी गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को रौंदा, जिसके बाद 2 लोगों की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। वही पुलिस ने इस पूरे मामले में कार ड्राइवर रियाज को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो हरचंदपुर के प्यारेपुर में ये पूरा हादसा हुआ है, जहां बेकाबू कार ने 3 लोगों को रौंदा है। लखनऊ में सीएम योगी ने यूपी पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा पहला राज्य होगा जहां साधु संतों और पुजारियों को मानदेय मिलेगा। इसके अलावा संस्कृत छात्रों को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। बता दें कि मथुरा, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी में भजन संध्या स्थल बनेंगे। बताते चले कि सीएम ने चुनाव के दौरान ये बड़े वादे किए थे। तो लखनऊ पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा और सीएम योगी ने यह गठन किया है, जहां साधु संतों पुजारियों को भी अब मानदेय मिलेगा। साथ ही साथ संस्कृत छात्रों को भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो आपको बता दें कि सीएम योगी ने पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया है और जिसके तहत अब साधु संतों और पुजारियों को भी मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा संस्कृत छात्रों को भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी सहित देश के अन्य राज्यों में भी अवैध निर्माण की आड़ में जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं गरीब लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। इसी सिलसिले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि ट्वीट कर उन्होंने कहा कि सरकार को उन अधिकारियों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिनके भ्रष्टाचार की वजह से ही अवैध निर्माण हो रहे हैं। देश में जहां भी दंगे और हिंसा होती है तो वहां कार्रवाई के नाम पर तुरंत बुलडोजर चलाए जाते हैं, जिसमें गरीब लोग भी पिस रहे हैं। यह उचित नहीं है। बिल्कुल जो मूल दोषी हैं तो उनके विरुद्ध ही सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर कहा कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई में गरीब लोग भी पिसते हैं।
अगर अवैध निर्माण होते हैं तो ऐसे में उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो भ्रष्टाचार के तले ही अवैध निर्माण होने देते हैं, और ऐसे में उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश में त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए मुख्यमंत्री लगातार कार्य कर रहे हैं। त्योहारों के मद्देनजर किसी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसी कड़ी में लखनऊ में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने लखनऊ के चौक कोतवाली में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि पुलिस प्रशासन उन सभी लोगों पर नजर बनाए हुए है जो प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश में है। तो लखनऊ में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बैठक की, जहां कानून व्यवस्था को लेकर बनाए रखने की अपील की गई। तो त्योहारों के मद्देनजर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए और साथ ही साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की गई। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये बैठक की है, जहां पर त्योहारों के मद्देनजर दिशा निर्देश दिए गए। तो आपको बता दें कि साथ ही साथ लेकिन शांति व्यवस्था हम लोग बनाए रखेंगे और इसके अनुकरणीय बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस प्रदेश में मौजूद हैं जहां पर बिना भेदभाव के हम लोगों ने कार्रवाई की है। सर, बुलडोजर की जो कार्रवाई बढ़ रही है, सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ निर्देश आ रहे हैं, क्या उसका असर कुछ उत्तर प्रदेश में पड़ना है बुलडोजर की कार्रवाई? बुलडोजर के बारे में पूर्व में ही स्पष्ट निर्देश शासन के आ चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति बुलडोजर का दुरुपयोग नहीं करेगा और बुलडोजर का उपयोग केवल अवैध निर्माण और जो सरकारी संपत्ति पर अगर कोई निर्माण हुआ है तो उसके गिराने के लिए, और वो भी पूरी न्यायिक प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद ही किया जाएगा। और आपने देखा होगा कि बुलडोजर के दुरुपयोग की शिकायतें उत्तर प्रदेश में ना के बराबर है। देखिए, आप सबको मालूम है गृह विभाग और यूपी पुलिस की आज खुद ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा कैबिनेट के समक्ष की है। बहुत सारे निर्देश यूपी पुलिस के लिए, गृह विभाग के लिए दिए गए हैं। एक बेसिक निर्देश मुख्यमंत्री जी का है कि पूरे प्रदेश में अमन और शांति रहे और कहीं भी जो भी पर्व हैं, त्योहार हैं, वो जो है सकुशल भव्यता से मनाए जाएं। आज उन्होंने मुझे और एडीजी एलओ साहब को यहाँ लखनऊ की कोतवाली में इसलिए निर्देशित किया है कि हम लोग लखनऊ से ही शुरुआत करें और लखनऊ में जो त्योहार चल रहा है, रमजान चल रही है, उसकी जो तैयारियां हैं उसकी हम समीक्षा ग्राउंड लेवल पर देखें जरूर। राजधानी लखनऊ में अपराध पर अंकुश लगाने के साथ ही कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार कैंपिंग कर रही है। वहीं डीसीपी मध्य अर्पणा रजत कौशिक ने दिशा निर्देश दिए कि काम कर रही आलमबाग पुलिस टीम को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने शातिर वाहन चोरों के गिरोह को खुलासा करते हुए पकड़ लिया और साथ ही उनको जेल भी भेज दिया है। तो वही 7 बाइक और एक बाइक चेचिस भी बरामद किए। तो लखनऊ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया और मौके से 7 बाइक और एक चेचिस बाइक भी बरामद की है। देखिए, जनपद में वाहन चोरी के विरुद्ध हम लोग काफी दिनों से काम कर रहे थे और थाना आलमबाग की टीम ने बहुत अच्छा काम इसमें किया है। 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं और इनके पास से 8 मोटरसाइकिल्स इन टोटल बरामद करी गई हैं। अभी तक जो हम कनेक्ट कर पाए हैं, इनमें से एक मोटरसाइकिल नाका क्षेत्र से चोरी है और एक मलिहाबाद में इसकी कंप्लेंट लिखी हुई है। इनमें से एक अभियुक्त है, वो पूर्व में बाजार खाला थाने से जेल जा चुका है और इन तीनों अभियुक्तों को पकड़ा गया है। इस पूरी जो कार्रवाई है, इसका नेतृत्व बहुत अच्छे तरीके से एसीपी आलमबाग द्वारा किया गया।
हम ऑफिस में हैं। राजधानी लखनऊ में चारबाग स्थित नार्दर्न रेलवे और कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में SC/ST के सेक्रेटरी सुशील कुमार ने संयुक्त प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि चारबाग लखनऊ स्टेशन में संयुक्त रेलवे कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव नजदीक है। साथ ही ऑल इंडिया SG/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप चारबाग लखनऊ के नॉर्दर्न रेलवे कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में संयुक्त प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की है। तो लखनऊ में नॉर्दर्न रेलवे कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव है, ऐसे में संयुक्त प्रत्याशी को जिताने की भी अपील की है। कर्मठ साथी इनके पिताजी थे, अपील करते हैं कि वर्तमान में नॉर्दर्न रेलवे प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें संयुक्त रूप से ये चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसमें हमारे नॉर्दर्न रेलवे बेस यूनियन, SC/ST एसोसिएशन, OBC एसोसिएशन के संयुक्त प्रत्याशी इस चुनाव में उतारे गए हैं और मैंने राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक कुमार जी का आशीर्वाद प्राप्त करके मैंने एसोसिएशन से एक प्रत्याशी मनोज कुमार वर्मा को उतारा है, जो कि बहुत ही कर्मठ साथी इनके पिताजी थे। कुशीनगर जनपद के रविंद्र नगर में जिला मुख्यालय पर CDO आवास, जिला पंचायत अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आवास का शिलान्यास किया गया। वहीं जिला मुख्यालय के रविंद्र नगर में अधिकारी और कर्मचारियों के आवास के लिए CDO अनुज मलिक, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल और जिला पंचायत अधिकारी विंध्यांचल सिंह कुशवाहा ने भूमि पूजन किया। इस दौरान प्रधान संघ अध्यक्ष मुकेश प्रताप सिंह, जई महेश सिंह के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। तो कुशीनगर में जिला पंचायत अधिकारी आवास का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर कर्मचारियों के लिए वहां पर आवास बनेगा। राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सीएम योगी के निर्देश के बाद से पूरा स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। वहीं सिविल निदेशक डॉक्टर आनंद ओझा ने देर रात चिकित्सालय की आकस्मिक सेवाओं और अन्य सेवाओं का औचक निरीक्षण किया। उक्त निरीक्षण में सर्वप्रथम चिकित्सालय के गेट पर सुरक्षा गार्ड अनुपस्थित मिला, जिसने उक्त लापरवाही हेतु लिखित रूप में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके बाद उन्होंने रैन बसेरे का भी निरीक्षण किया, जहाँ लिफ्टमैन उपस्थित नहीं थे, जिसके लिए उनसे भी एक स्पष्टीकरण मांगा गया। इसके साथ ही चिकित्सालय के हेल्प का निरीक्षण किया गया और संबंधित को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक मरीज जिसे व्हीलचेयर की आवश्यकता है, उस मरीज के साथ चिकित्सालय द्वारा एक वार्ड द्वारा उक्त मरीज की मदद की जाए। खबर कुशीनगर से जहां राजकीय ITI पटौना के परिसर में कौशल विकास मिशन के संयुक्त तत्वाधान में अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। वही एक दिवसीय मेले में मुख्य विकास अधिकारी अनुज मलिक पहुंचे, जहां उन्होंने दीप जलाकर मेले की शुरुआत की। इसमें ऑटोमोबाइल, खट्टर, इंडस्ट्रीज, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कुशीनगर, पशुपतिनाथ बायोटेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड आदि कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें विभिन्न कंपनियों में साक्षात्कार के माध्यम से 207 और 40 अप्रेंटिसशिप अभ्यर्थियों का चयन किया गया। तो कुशीनगर में ITI में अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। कई कंपनियों ने मेले में भाग लिया। लखनऊ में समाज सेवा के क्षेत्र में अपना अहम योगदान देने वाली अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन ने आज यतीम बच्चों के साथ रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। मुमताज कॉलेज में आयोजित इस पार्टी में पूर्व DGP रिजवान अहमद, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली समेत बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पहुंचकर रोजा इफ्तार किया। इस मौके पर अंजुमन के सदस्य सैयद बिलाल नूरानी ने कहा कि सभी लोगों को यतीम बच्चों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। साथ ही कहा कि यतीम बच्चों को भी यह एहसास न हो कि वे अकेले हैं। उन्होंने ईद पर भी लोगों से यतीम बच्चों के लिए कपड़े और सीमाएं दिलाने का आह्वान किया।
तो लखनऊ में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जहां पूर्व डीजीपी समेत मौलाना भी शामिल हुए। वहीं यतीम बच्चों के साथ इफ्तार पार्टी की गई। तो अफ्तार की अहमियत, रमज़ान शरीफ की अफादियत और ये यतीम बच्चे जो हैं, ये मुमताज़ यतीम खाने के, ये बिल्कुल बेसहारा हैं। इनकी जितनी भी खुशियां हैं वो जाहिर है कि अगर शहर के ज़िम्मेदारान नहीं उसको देखेंगे तो ये बड़ी मायूसी में चले जाएंगे। ये बच्चे ये अकेले अफ्तार करते हैं, इनके अफ्तार का माकूल इंतज़ाम अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन करती है, लेकिन मैंने ये सोचा कि क्यों ना शहर के मुअज़्ज़िज़ीन के साथ इनको अफ्तार किया जाए, कराया जाए और इनके नए लिबास बनवाए जाएं, ताकि ये लोग भी ईद की खुशियों में हमारे बराबर शरीक हो सकें। खबर कानपुर से, जहां थाना काकादेव के विजयनगर मेन रोड पर आपको बता दें कि उल्टी सीधी गाड़ियों के खड़े होने की वजह से रोज जाम लगा जाता है और कुछ सब्जी वाले भी बीच सड़क पर अपना ठेला लगाते हैं, जिससे आए दिन जाम और एक्सीडेंट होते रहते हैं। जाम में आज कानपुर के साजिद पंडित सत्यदेव पचौरी भी फंस गए, तब उनकी सुरक्षा में चलने वालों ने उतरकर जाम कड़ी मशक्कत से खुलवाया। हालांकि पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीना ने मीटिंग कर कहा कि सभी जगहों से वहां की पुलिस अतिक्रमण हटवाएगी, लेकिन विजयनगर मंडी की हालत बद से बदतर है। तो कानपुर विजयनगर में जाम की समस्या आए दिन बनी रहती है। ऐसे में अवैध पार्किंग के चलते ये लंबा जाम लग जाता है। दुकानदार है, दुकान से सामान खरीदने आते, गाड़ियाँ टेढ़ी खड़ी कर देते हैं, कुछ ठेले भी आगे बढ़ा के लगा लेते हैं, जिसके कारण जो हम लोगों को, आम जनता को बहुत दिक्कत होती है। ई रिक्शे वाले जाम लगा लेते हैं, टेम्पो वाले जाम लगा लेते हैं। कल पुलिस आयुक्त साहब ने ये कहा था कि सड़क पे ठेले नहीं लगेंगे, ठीक है ना? इस पर क्या कहना है आपका? हाँ, सड़क पे ठेले नहीं लगना चाहिए, रोजी रोटी के लिए। खबर लखनऊ से, जहां नाका थाना अंतर्गत दुगावा चौकी क्षेत्र में घनी आबादी के बीच लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां ट्रांसफार्मर में आग लगी तो वहीं दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितनी खतरनाक तरीके से ट्रांसफार्मर में ये आग लगी। फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।